हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड्स। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है मेंटल हेल्थ। आप यूं समझ लीजिए कि ये वन ऑफ द नेग्लेक्टेड टॉपिक्स में से है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखिए, इस पे उतने क्वालिटी और क्वांटिटी में, दोनों में, नहीं क्वालिटी में और नहीं क्वांटिटी में, ऐसे कंटेंट्स अवेलेबल हैं जिससे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को ये हेल्प हो पाए कि वो एक आंसर फ्रेम आउट कर पाए। तो इसी संदर्भ में आज का हमारा जो प्रयास है वो इस टॉपिक को एक ब्रीफ तरीके से कवर करना है, ताकि आप इस कंडीशन में आ जाए कि इस पे एक वेल अरेंज्ड आंसर लिख पाए, आंसर फ्रेम कर पाए। और साथ में ये जो टॉपिक है वो सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टॉपिक है वो हमारे लाइफ, हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, इनके लाइफ से भी काफी इंपॉर्टेंट मैंने कनेक्टेड है। कैसे? अगर कोई इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उसके मूड्स में चेंज आ रहा है, किसी तरह के डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो अगर हम इस सिचुएशन से फेमिलियर रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो हम समय रहते उस चीज को भांप पाएंगे, चेक कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे और उनको टाइम रहते हेल्प एक्सटेंड किया जा सकता है। सही है फ्रेंड्स? तो इसलिए आज का जो ये टॉपिक है मेंटल हेल्थ, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम इस अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स एंड अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस टॉपिक से बेनिफिटेड हो सके। ठीक है? नॉट ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर कीजिए। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ के डेफिनेशन के साथ। सो मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल बींगनेस दैट इन्फ्लुएंसेस थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। ठीक है? कैसे? इंडिविजुअल का जो इमोशन है, साइकोलॉजिकल है और सोशल वेल बींगनेस है, वही मेंटल हेल्थ होता है। अगर इंडिविजुअल जो है इमोशनली नॉर्मल है, साइकोलॉजिकली नॉर्मल है, सोशली कनेक्टेड है, तो आप समझ जाइए कि वो एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ का इंसान है। वो एक मेंटल हेल्थ के साथ वेल बींग तरीके से रह रहा है, मतलब उसका जो मेंटल हेल्थ है वो वेल बींग है। ठीक है? परंतु किसी तरह के अल्टरेशन, किसी तरह के चेंज, किसी तरह का डिसऑर्डर अगर देखने को मिलता है, इन तीनों एलिमेंट्स में से कहीं अगर चेंज देखने को मिलता है, तो सीधा उसका असर उसके थॉट, उसके फीलिंग एंड उसके बिहेवियर में देखने को मिलेगा। ठीक है? और यही चेंज हम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है? तो चेंज इन इमोशन, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींगनेस इज कॉल्ड डिसऑर्डर एंड इट इन्फ्लुएंसेस थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। ओके फ्रेंड्स, सो आप मेंटल हेल्थ को समझ गए होंगे, इसके कोर एलिमेंट को समझ गए होंगे और इसके होने वाले जो इन्फ्लुएंस है वो किस चीज पे आते हैं, थॉट पे आते हैं, फीलिंग पे आते हैं, बिहेवियर पे आते हैं, वो ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। ठीक है? अब देखिए कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है वो कई तरह के हो सकते हैं। सबसे जो कॉमन है दैट इज कॉल्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है? फिर आप मूड डिसऑर्डर भी देख सकते हैं, आप साइकोटिक डिसऑर्डर भी देख सकते हैं, आप ईटिंग डिसऑर्डर भी देख सकते हैं, आप न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी देखते हैं एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी देखते हैं। अब एक एक करके इन चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है? इसमें इंडिविजुअल जो है एक्सेसिव फियर या चिंता, वॉरी एक्सपीरियंस करता है, फेस करता है। ठीक है? अब जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। जब किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, मूड, उसके जो वेलबिंगनेस है वो चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है? किसी घटना के बाद आपने मूवी में देखा होगा कि किसी की मतलब जो है उसका मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है, कोई घटना घटती है या कुछ ऐसा घटना देखता है जिसके आगे मतलब इंसान का, उस इंडिविजुअल का जो पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है? वो चुपचाप रहता है, बात नहीं करता है या फिर रोने लगता है
हंसने लगता है। तो ये सब मतलब सिम्टम्स है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का। ठीक है, अगला जो है दैट इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, सोशल फोबिया भी इस तरह का एक एग्जांपल है। सो जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में इंडिविजुअल कभी मतलब हमेशा आप देखेंगे वेरी ऑफन उसके मूड स्विंग होते रहते हैं। अब नॉर्मल मूड स्विंग ऐसा नहीं कि कोई मतलब कि तुरंत गुस्सा आ गया, वो नहीं। मतलब कभी वो हाईली एनर्जेटिक फील करेगा एंड कभी वो डिप्रेसिव फील करेगा। ठीक है, कभी वो मैनिया दैट मीन्स हाईली एनर्जेटिक होगा, कभी डिप्रेसिव होगा। ठीक है, तो ये वेरी ऑफन उसके मूड स्विंग होते रहते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, ये भी एक मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। और दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, ये दोनों मूड डिसऑर्डर के एग्जांपल्स हैं। करेक्ट। अब आगे आइए साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर एक अजीब तरह का डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को रियलिटी परसेप्शन करने में काफी दिक्कत होती है। वो ऐसे चीजों को एक्सपीरियंस करता है या ऐसे साउंड सुनता है जो एक्चुअल में रियल होती ही नहीं है। उसको किसी को कोई ऐसा दिखता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है या उसको अजीब गरीब साउंड सुनाई देने लगती है। ठीक है, तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें जो सबसे कॉमन बीमारी है दैट इज कॉल्ड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। करेक्ट। नेक्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंडिविजुअल इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स फॉलो करने लगता है। ठीक है, ज्यादा खाना इज नॉट अ डिसऑर्डर, बट वो क्या करता है कभी वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और कोई होगा हेल्थ कॉन्शियस तो कुछ ज्यादा ही होने लगेगा, इवन अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचाने लगेगा। सो ये ईटिंग डिसऑर्डर जो है उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और आप देखिएगा कि ये कभी कभी ये हाईली स्ट्रेस में होता है इंडिविजुअल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। जब ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होने लगता है, ऐसे डिसऑर्डर को हम कहेंगे न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेल्स मिलेंगे आपको जिनमें अटेंशन पे करने की एबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है या फिर वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है। ठीक है, हाइपर एक्टिव, एक्टिव ही नहीं है, हाइपर एक्टिव है। और हाइपर एक्टिव होना गलत बात नहीं है जब आप एक शॉर्ट टर्म के लिए हैं, बट एक कंसिस्टेंटली आप हाइपर एक्टिव हैं तो वो एक तरह के सिम्टम को इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। जब इंडिविजुअल किसी सब्सटेंस को लेके ज्यादा मतलब एडिक्टेड हो जाता है, जैसे ड्रग्स को लेके, या आपने सुना होगा एल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एल्कोहल को लेके बिना शराब की वो रह नहीं सकता, बिना ड्रग्स के वो रह नहीं सकता। तो ये जो डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें एल्कोहल या ड्रग्स को लेकर डिपेंडेंसी इंडिविजुअल की हो जाती है। ठीक है, अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे इन सब डिसऑर्डर्स का, डायग्नोसिस कैसे होगा? तो हम ये डायग्नोसिस जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं, पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, देन साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है पेशेंट का, और डायग्नोस्टिक मैनुअल को फॉलो करते हुए हम इन सब चीजों को, जो स्पेशली साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, वो इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब इंडिया में मेंटल हेल्थ इलनेस की बात करें तो दिस इज नॉट 50, दिस इज 15%। टाइपिंग एरर है यहाँ। 15% ऑफ इंडियन एडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इलनेस। 100 में से 15 इंसान जो है भारत में, जो पुरुष हैं, और कौन से पुरुष? युवक। ठीक है, यूथ आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इलनेस, दाउ दे आर नॉट अवेयर। वो अवेयर ही नहीं है कि वो किसी तरह के डिसऑर्डर से वो सफर कर रहे हैं। और इन 15% में अगर आप देखेंगे तो 100 में से 70 लोग तो जानते ही नहीं कि वो ऐसा कुछ उनके साथ है, और उनको टाइमली एडिक्वेटली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं, अवेयर ही नहीं है, नहीं उनके रिलेटिव्स अवेयर है। ठीक है, और इसके वजह से आप सुसाइडल केसेस में इंक्रीजिंग देखेंगे। ठीक है, सुसाइडल केसेस में इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है मेंटल हेल्थ। ठीक है, और उससे भी ज्यादा जिम्मेदार है इग्नोरेंस, नॉट डिटेक्शन, डायग्नोस ना होना, सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना होना। ठीक है, देन
अर्बन एरियाज में इस प्रॉब्लम को ज्यादा देखा गया है कंपेयर टू मतलब रूरल एरियाज। ठीक है। सो चार बातें यहां उभर के आती है कि 100 में से 15 इंडियन इंडिविजुअल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस और 70% आर नॉट इवन अवेयर एंड नॉट गेटिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो। ठीक है। ड्यू टू दिस suicidal cases are increasing and the cases are found maximum in urban areas compared to the rural areas। ठीक है। सो ये था इंडियन पर्सपेक्टिव। अब हम डब्ल्यूएचओ का मेंटल हेल्थ रिपोर्ट देखते हैं। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 13.6% लोग मेंटल हेल्थ इलनेस से गुजर रहे हैं। ठीक है। सो अगर ग्लोबल में थोड़ा सा कमी है तो ऑलमोस्ट इंडिया के लेवल के साथ ही मैच कर रहे हैं। ठीक है। इनमें से एंजाइटी डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर आर कॉमन मेंटल हेल्थ इलनेस। सो हमने इतने तरह के डिसऑर्डर पढ़े, इसमें से एंजाइटी डिसऑर्डर जो है और दूसरा है डिप्रेसिव। ठीक है। डिसऑर्डर, ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या था? एंजाइटी डिसऑर्डर तो एक टाइप ही है। डिप्रेसिव जो डिसऑर्डर था वो मूड डिसऑर्डर का एक पार्ट है ना, जिसमें हम कभी मैनिया फील करते हैं, हाई एनर्जेटिक, कभी डिप्रेसिव। तो डिप्रेसिव जो है मूड डिसऑर्डर का एक टाइप है। ठीक है। तो ये दोनों कॉमन टाइप के डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। जो अटेंशन डेफिशिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, एडीएचडी, वो मेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं फीमेल के हिसाब से। अगर फीमेल से कंपेयर करें तो मेल्स में एडीएचडी ज्यादा है। ठीक है। और मेंटल हेल्थ इलनेस में 1% सुसाइडल रेट है ग्लोबली। ठीक है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये ऐसी चीज है जिसको हम ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लाइफ में समस्याएं होती हैं, समस्याओं को हम नॉर्मल समझ के हम आगे बढ़ जाते हैं, बट वो कभी कभी इतनी ज्यादा घर कर देती है कि वो मेंटल इलनेस का फॉर्म ले लेती है, जिससे ऑफन इंडिविजुअली अवेयर नहीं होता, सोसाइटी आसपास के अवेयर नहीं होते, और वो ऐसा ना ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। जो बाद में अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करता है। सो हमें इन सब चीजों से बिल्कुल अवेयर होने की जरूरत है। ठीक है। अब इंडिया में लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है मेंटल हेल्थ को लेके? ठीक है। सो 1982 में इंडिया ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया था। ठीक है। उसके बाद 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट लाया गया। ठीक है। और उसी साल नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेके आया गया। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि हेल्थ का जितना भी बजट है, ठीक है, उसमें 1% मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशली ईयरमार्क्ड किया जा रहा है। ठीक है। 1% ऑफ टोटल हेल्थ बजट इज ईयरमार्क्ड फॉर मेंटल हेल्थ। तो सरकार अभी इस पे ध्यान देना शुरू कर दी है। हालांकि ये तो 1982 से ही चालू है, बट आप देखेंगे 2017 में कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बन के आया है, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ। ठीक है। ये मेंटल हेल्थ पॉलिसी है। ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्ट और मेंटल हेल्थ पॉलिसी लेके आ रही है। प्रोग्राम तो 1982 से ही चल रहा है। ठीक है। तो मतलब सरकार भी इस चीज को समझ रही है, इस पे तवज्जो दे रही है। ठीक है। सो ये चीज बहुत ही मतलब क्रिटिकल है, अलार्मिंग सिचुएशन है, और हम सबको बीइंग ह्यूमन, बीइंग सिटीजन, अवेयर होने की जरूरत है, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। ठीक है। अब पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इस मेंटल हेल्थ से जूझने वाले लोगों के लिए? पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना चाहिए लोगों को, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड करानी चाहिए। अब हर इंडिविजुअल की, हर कम्युनिटी की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। जो अर्बन एरियाज के जो लोग हैं, वो रूरल एरियाज के जो लोग हैं, उनके प्रॉब्लम अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी बेस्ड केयर जरूरी है। हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, तो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान आपको डेवलप करना पड़ेगा, पेशेंट को इंपावर करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली साइकोथेरेपी देना पड़ेगा, काउंसलिंग करानी पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट से उसको बार बार उसके सेशन देने पड़ेंगे। हो सकता है कि उसको मेडिकेशन देना पड़े, मेडिटेशन उसको करवाना चाहिए। ठीक है। ताकि उसका मेंटल वेलबींगनेस स्ट्रांग हो। लाइफस्टाइल को एडजस्टमेंट कराना चाहिए। हो सकता है कि इंडिविजुअल सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में बैठा हो, फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पा रहा हो, फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा हो, तो वेल बींगनेस कहां से आएगा?
सो ये सब कोर एलिमेंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। देन हमें सपोर्ट सिस्टम भी देना पड़ेगा। हम इंडिविजुअल को सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, उसको फैमिली, सोशली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हर तरह से सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो फिर से अपने आप अपने वेल बीइंगनेस को डेवलप कर पाए, स्ट्रांग कर पाए, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। होप आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक थंब मुझे शो कर दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आपका रिएक्शन इस लेसन पे क्या है। सो थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू, and once again requesting to subscribe the channel, like the video, and share with your friends, your community, your relatives, your groups. So thank you, have a great day.